बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का विवादों से पुराना नाता रहा है। वो लगातार विवादित बयान देते ही रहते हैं और उनके बयान जो है वो लगातार सुर्खियां भी बटोरते हैं। आपको याद होगा कि संसद में जो बीजेपी सांसद रहे हैं रमेश विधुड़ी, उन्होंने अपशब्द कहे थे तो निशिकांत दुबे ने ही उनका समर्थन किया था। और हाल ही में वक्फ कानून को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में विरोध देखा गया, तो वक्फ कानून को लेकर जो निशिकांत दुबे उन्होंने बयान दिया और सीजेआई संजीव खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई संजीव खन्ना को लेकर उन्होंने ये कहा कि जो गृह युद्ध चल रहा है वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो वहीं अब झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने निशिकांत दुबे की नागरिकता को लेकर सवाल खड़े कर दिया है। उन्होंने कहा है कि निशिकांत दुबे की नागरिकता की जांच होनी चाहिए। तो क्या है पूरा मामला, हमारे सहयोगी अविनाश जी आपको बताएंगे। हाँ, जो आपने बोला है निशिकांत दुबे को लेकर और जिस तरीके से संसद में वो मुखर होकर बयान देते रहते हैं, यहाँ तक कि जो बीजेपी के पूर्व सांसद, पिछली जो लोकसभा थी उसमें जो बीजेपी के सांसद थे रमेश विधुड़ी, जब उन्होंने एक बहुत आपत्तिजनक बयान दिया था नई संसद के उद्घाटन का जो विशेष सत्र चल रहा था उस दौरान, तब भी सिर्फ एक निशिकांत दुबे ही थे जो बीजेपी सांसद के बचाव में खड़े हुए थे। और आपको बता दें कि उसके बाद जो बीजेपी, क्योंकि बीजेपी ने जब चुनाव 2024 में हुआ तो फिर रमेश विधुड़ी का टिकट काट दिया था। उसके बाद उनको जब दिल्ली में विधानसभा का टिकट दिया गया तब भी उनके जो बयान थे, आपत्तिजनक बयान, एक के बाद एक आते चले गए थे और जनता ने उनको सबक सिखा दिया था। वो विधानसभा चुनाव भी हार गए थे। हाँ, अब हम बात निशिकांत दुबे की जो आप कर रही हैं, उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर इरफान अंसारी हैं उनकी तरफ से लगाए गए हैं। उनका कहना है कि निशिकांत दुबे भारत के नागरिक ही नहीं है, इनकी नागरिकता की जाँच होनी चाहिए। बोले इनका रहन सहन, इनका बोलचाल, इनके सोशल मीडिया पर पोस्ट जिस तरीके से करते हैं वो साफ लगता है कि वो भारतीय नहीं है बल्कि वो अमेरिकी नागरिक हैं और इसीलिए इनकी से जो नागरिकता की जांच होनी ही चाहिए। वैसे भी इस समय जिस तरीके से पाकिस्तानी नागरिकों को खोजा जा रहा है, उनको बाहर निकाला जा रहा है, सरकार सीए लेके आ रही है और ये कह रही है कि भाई सभी की नागरिकता की जाँच होगी कि भाई कोई विदेशी तो नहीं है। अब जब सरकार इतने वो काम कर रही है तो फिर निशिकांत दुबे की जो नागरिकता है, जो सांसद सदस्य भी हैं, जाहिर सी बात है कि कोई भी विदेशी भारत की संसद का सदस्य नहीं रह सकता। तो डॉक्टर इरफान अंसारी ने सीधा सीधा सवाल पूछा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो देश का शायद नागरिक भी नहीं है, क्योंकि अभी जांच नहीं हुई है, अभी सिर्फ निशिकांत दुबे पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि इसकी जांच हो, अगर वो विदेशी निकलते हैं, वो भारत के नागरिक नहीं होते हैं, तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि 2009 से निशिकांत दुबे देश की संसद के सदस्य हैं और बीजेपी लगातार उनको टिकट दे रही है। तो क्या बीजेपी ने निशिकांत दुबे की नागरिकता की जाँच नहीं की थी? अब जब, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने सवाल उठाए हैं, कोई आम व्यक्ति यदि सवाल उठाता तो बात अलग होती। निशिकांत दुबे झारखंड से ही आते हैं और झारखंड सरकार की तरफ से ही उनकी नागरिकता पर सवाल खड़े किए गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी की मोदी सरकार है, अपने जो सांसद हैं उनकी नागरिकता की जांच करनी चाहिए। जब देश में इतना बड़ा जांच अभियान चल रहा है तो एक सांसद की जांच करने में कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आराम से उसकी जाँच हो जाएगी। और अगर सवाल सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, झारखंड सरकार की तरफ से, तो ये बहुत गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं। इस मामले को जितना जल्दी शॉर्ट आउट कर लिया जाए, एक तरीके से मोदी सरकार के लिए भी ठीक होगा, बताने के लिए भी कि भाई ये विदेशी नागरिक नहीं है, ये देश के ही नागरिक हैं। और अगर विदेशी नागरिक होते हैं तो जाहिर सी बात है उनकी संसद सदस्यता अपने आप ही चली जाएगी। जी बिल्कुल, जो निशिकांत दुबे हैं बीजेपी नेता, वो लगातार जो है मुश्किलों में फंसते दिखाई दे रहे हैं और हाल ही में उन्होंने वक्फ बिल को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी की, वो लगातार सुर्खियों में रही, लगातार विवादों में रही, कई सवाल खड़े किए गए। और क्या कुछ कहा था उन्होंने, एक बार पहले वो आपको सुनवा देते हैं। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है, शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति तो उनका ये बयान आपने सुना कि किस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको लेकर काफी विवाद देखा गया और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर तारीख भी तय कर दी है। क्या कुछ अपडेट है इस पर? हाँ, जिस तरीके का बयान निशिकांत दुबे ने दिया, उन्होंने सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट और देश के सीजेआई संजीव खन्ना को देश में जो चल रहे गृह युद्ध से उनका तात्पर्य क्या है ये समझ में नहीं आया। नक्सलियों से जिस तरीके की मुठभेड़ चल रही है उनको वो गृह युद्ध बता रहे हैं कि जिस तरीके से मणिपुर में संघर्ष चल रहा है, तो पूर्वोत्तर
उत्तर भारत में जो संघर्ष छिड़ा हुआ है वो उसको गृह युद्ध बता रहे हैं कि उनका गृह युद्ध कहने का मतलब क्या मतलब है। और ये जो चीज़ें हैं, और इनमें तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई भी बयान या ऐसा कोई जजमेंट नहीं आया है जिसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठा सकें, बल्कि नरेंद्र मोदी ही जो प्रधानमंत्री वही दौरा करने नहीं जा रहे हैं, वही बातचीत नहीं कर रहे हैं, सवाल तो सरकार पर उठ रहे हैं। और उन्होंने, लेकिन निशिकांत दुबे ने वक्फ संशोधन कानून को लेकर जिस तरीके से इस कानून को लागू किया गया और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस पर सवाल पूछे हैं, उसको लेकर निशिकांत दुबे ने सीधा सीजीआई संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट पर सीधा हमला बोल दिया। और जो देश में गृह युद्ध और देश में जो धर्म युद्ध चल रहे हैं, क्योंकि धर्म युद्ध का मतलब उनका सीधा यही है कि वक्फ को लेकर जो मामले चल रहे हैं और दूसरा जो मामला मस्जिद के अंदर जो मंदिर ढूंढे जा रहे हैं उनको लेकर जो चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, उनको लेकर ये उसे एक तरीके से निशिकांत दुबे का बयान है कि सुप्रीम कोर्ट की इन रोकों के चलते ही देश में धर्मयुद्ध भड़क रहे हैं। तो अभी तक तो ऐसा कोई धर्मयुद्ध देश में दिखाई नहीं दिया है। निशिकांत दुबे को यदि कोई धर्मयुद्ध दिखाई दे रहा है तो उनको ही बता देना चाहिए भाई ऐसा कौन सा धर्मयुद्ध चल रहा है। लेकिन जो बयान उनका आया है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर खुद ही संज्ञान लिया है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका आई थी उन याचिकाकर्ताओं से कहा था कि भाई आप अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल के पास जाइए और उनसे इसको मंजूरी लेके आइए, क्योंकि वो निशिकांत दुबे सांसद हैं और एक प्रक्रिया होती है सांसद के खिलाफ सुनवाई की। लेकिन जब अटॉर्नी जनरल ने इसकी मंजूरी नहीं दी तो सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने खुद ही इसका संज्ञान ले लिया और कहा कि हम इसकी सुनवाई करेंगे। पिछले हफ्ते इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था कि ये नेक्स्ट वीक आ रहा है, कल से स्टार्ट, सोमवार से जो अब स्टार्ट हो गया है, उस सप्ताह हम किसी भी दिन इस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे। और जाहिर सी बात है सुनवाई में निशिकांत दुबे को नोटिस भेजा जाएगा और उनका जो बयान है सामने, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपने बयान से को लेकर, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो पल्ला झाड़ लिया गया है। बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि निशिकांत दुबे का जो बयान है उनका निजी बयान है और जो बीजेपी है वो न्यायपालिका पर भरोसा करती है। लेकिन निशिकांत दुबे शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं, उनका लगातार बयान आ रहे हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि सबसे पहले तो उन्होंने सीजीआई पर एक तरीके से सीधा डायरेक्ट हमला किया और बाद में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। तो जाहिर सी बात है निशिकांत दुबे को अपने बयान को लेकर किसी तरीके का कोई भी ग्लानि नहीं है। वो जो सुप्रीम कोर्ट पर सीधे हमले कर रहे हैं और इसको लेकर अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं, पहली बात तो मुद्दा तो ये है कि वो माफ़ी मांगेंगे तो क्या सुप्रीम कोर्ट जो बीजेपी सांसद है निशिकांत दुबे उनकी माफ़ी को स्वीकार करेगा? क्योंकि जिस तरीके के उनके बयान उसके बाद भी आए, उसके बाद तो नहीं लग रहा है कि निशिकांत दुबे की माफ़ी भी स्वीकार होगी। अब सुप्रीम कोर्ट उनको सज़ा कितनी बड़ी देता है, सबसे बड़ा सवाल इसी पर टिका हुआ है कि क्या उनकी सदस्यता जाती है, क्योंकि आमतौर पर जो अवमानना के मामले हैं उनमें इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी जाती कि संसद की सदस्यता भी चली जाए। लेकिन जो मामला जो उनकी नागरिकता को लेकर है, अगर उस मामले में निशिकांत दुबे फंस जाते हैं तो उनकी जरूर संसद सदस्यता चली जाएगी। जी बिल्कुल, जो निशिकांत दुबे हैं बीजेपी नेता, वो लगातार अपने ही बयान पर फंसते दिखाई दे रहे हैं और उनके ये जो बयान लगातार आ रहे हैं विवादित बयान, वो बंद होते हैं या जारी रहते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी।